कुछ टाइम पहले एक वो पेशावर में ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें काफ़ी लोग मर गए। मरे हैं, उनके लिए हमको दुःख करना मतलब जायज़ नहीं मानना मतलब हमको दुःख नहीं करना चाहिए। कि उधर जितने लोग पेशावर ब्लास्ट में मरे हैं वो सारे के सारे इतने बड़े वो जहादी किस्म के थे कि उन्होंने भी वही इकदाम करना था। कलेक्टिव माइंडसेट होता। आपको नहीं पता कि कालों में कौन सा मार्टिन लूथर किंग है और कौन सा कोई कोई और तरह का इंसान है। मजहब के ऊपर लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नेशनलिज्म भी है उनमें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता ही है, लेकिन उतना नहीं जितना मजहब के ऊपर है। इंडिया में जब हम देखते हैं तो लोगों को नेशनलिज्म की जी डन भाई, आई एम डन, हेलो। डैमेज हैज बीन डन। जी भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा एक सवाल था कि कुछ टाइम पहले एक वो पेशावर में ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें काफ़ी लोग मर गए, ठीक है? एज एज ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू तो वो चीज़ बहुत बुरी हुई, मैं मानता हूँ, ठीक है? वैसे ही दूसरे दिन 2 दिन बाद में मैंने खबर देखी कि एक क्रिश्चियंस को ऐसे मारा बहुत सारा लोगों ने मिलके, पुलिस स्टेशन से निकाल के उसको ऐसा मारा, वो वीडियो भी मैंने देखा था। तो फिर जब मैंने पहले वो खबर सुनी तो मुझे बहुत दुःख हुआ, ठीक है? और जब मैंने वो खबर सुनी तो फिर मुझे वापस मतलब वो दुःख कम हुआ कि मतलब अगर जो वहाँ पे जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और ब्लास्ट में मारे गए, अगर उन लोगों को इस टाइप की अगर सेम न्यूज़ मिलती कि ब्लास्फेमी हुई है, तो क्या वो जो लोग मरे हैं, वो लोग क्या ऐसा एक्ट नहीं करते? आई मीन कि वो उनके माइंड में भी तो वैसे ही थॉट्स है ना, जो लोग उस क्रिश्चियंस के साथ जैसा जैसा कारनामा किया है उन लोगों ने, तो जो लोग मरे हैं उनके माइंड में भी वैसी ही थॉट्स थी, राइट? हाँ, तो ऐसे ही होगी। तो 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 अगर वो लोग मरे हैं, उनके लिए हमको दुःख करना मतलब जायज़ नहीं मानना मतलब हमको दुःख नहीं करना चाहिए कि यार वो लोग इनोसेंट मर गए यार, मतलब उनके लिए ऐसा मतलब सिम्पैथी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा सोचना चाहिए कि उनके माइंड में भी ऐसा मतलब ब्रूटल उनका माइंड भी ब्रूटल हो चुका है, तो हम जो इंसान का माइंड ब्रूटल है, उसके लिए हम सिम्पैथी क्यों रखें? नहीं, लेकिन नहीं, जी, मैं कोई बात नहीं। पर्सपेक्टिव दे दूं अपना। जी देखें, जी। इसमें सबसे बेसिक प्रिंसिपल तो ये है कि किसी के एक्शन के बगैर उसको सजा या उसके खिलाफ नफरत जो है ना वो नहीं की जा सकती। ये थॉट पुलिसिंग नहीं की जा सकती कि इंसान दिमाग में क्या सोच रहा है। जो मर्जी जितना मर्जी भी एक्सट्रीम सोच रहा हो, ये मेरा व्यू है कि दिमाग में वो हुँ, जितना मर्जी एक्सट्रीम सोचे, जब तक वो किसी अमल के अंदर ट्रांसलेशन नहीं होती सोच की, तो इस पे सोच के ऊपर हम नफरत नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि आपके लॉजिक में एक और इशू ये है कि आपने प्रिज्यूम कर लिया है कि उधर जितने लोग पेशावर ब्लास्ट में मरे हैं वो सारे के सारे इतने बड़े वो जहादी किस्म के थे कि उन्होंने भी वही इकदाम करना था। ये बात आपके पास इसकी कोई दलील कोई सबूत नहीं है। हो सकता है वो बिल्कुल पीसफुल और बिल्कुल भी वो हो सकता है किसी और फिरके के हों जो कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। अच्छा, अच्छा। तो इंसानी जान का तकद्दुस जो है ना वो हमें बहरहाल उसको कायम रखना है। अगर किसी की भी इंसानी जान ली जाती है तो वो उस सूरत में कि जो भी मतलब लॉ के मुताबिक अगर किसी को वो की जाती है, अदरवाइज किसी की नागहानी या आफत के अंदर या इस तरह कत्ल किया जाना ये हमेशा गलत ही रहेगा। ये मेरे 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 नज़दीक तो ये व्यू है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ये बात मैं समझ और गया। और दूसरी बात मेरी ये है कि देखो हारिस भाई के पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना। हारिस भाई आप भी इस पे कुछ बात करें। मैंने नहीं, मैंने इसके ऊपर यही कहना था कि जो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है ना, वो आपको ये बात हुँ, हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वो है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बिल्ट, बिल्कुल। कलेक्टिविज्म के ऊपर बिल्ट नहीं है। इंडिविजुअलिज्म का जो नजरिया है वही सुपीरियर है। इसीलिए हम ये नेशनलिज्म और रिलीजियस वर्ल्ड व्यू को किसी फूंक खाते नहीं लाते लाते, क्योंकि आपको लोगों को जो मर्जी हो जाए, आपको हुँ, लोगों को एज अ इंडिविजुअल ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोगों को एज अ इंडिविजुअल नहीं देख, सिंपल माइंड जो होता है ना, सिंपल माइंड, आप टोनियो का देखो, टोनी मोमिन है, ये जादिया होगा, जाति वन से जाति ऑलवेज जाति, वो चाहे उसको बेचारे को गांव का मूत पी के यकीन दिलाएगा ना कि मैं जाति नहीं हूं, तो वो फिर मानेगा शायद। तो उसी तरह जो गोरों के भी जो गंदे गोरे जो हैं, जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो मुस्लिम में क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म होता है, वो सारे ब्राउन लोगों को एक तरीके से देखते हैं। तो ये कलेक्टिव माइंडसेट होता है। आपको नहीं पता कि कालों में कौन सा मार्टिन लूथर किंग है और कौन सा कोई कोई और तरह का इंसान है।
यू कांट टेल दिस। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हम अंधे नहीं हैं, अक्ल के अंधे नहीं हैं, हमें पता चलता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें इस चीज की शरह जो है, परसेंटेज जो है वो ज्यादा पाई जाती है शिद्दत की, मजहब के हवाले से शिद्दत की। चलो जी, हम कहते हैं वो मोमिन है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी को, मैंने मुसलमान, अभी हकीम जी आए थे, हकीम जी भी मुसलमान है, हो सकता है मस्जिद में जाते हैं, अगर ये फर्ज करें वहां पे लड़क जाते हैं, तो क्या ये जो स्टेटमेंट हम देते, क्योंकि हम तो अब जानते हैं कि हकीम जी कैसे हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होनी थी? बिल्कुल करेक्ट नहीं होनी थी। इसलिए आप अपनी इंसानियत को मत मरने देना। ये बात दुरुस्त है कि कुछ कम्युनिटी में लोगों का जो होती है वो ज्यादा होती है टुवर्ड्स सर्टेन पेन पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मुसलमानों को रसूल अल्लाह के ऊपर, कुरान के ऊपर, मजहब के ऊपर बड़ी वो करते हैं। मैं बड़ी एग्जांपल दे चुका हूँ। पाकिस्तान में लोग मजहब के ऊपर लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन नेशनलिज्म भी है उनमें, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता ही है, लेकिन उतना नहीं जितना मजहब के ऊपर है। इंडिया में जब हम देखते हैं तो लोगों को नेशनलिज्म की घोटी जो दी गई है ना, कि हमारा कंट्री ऑलवेज राइट है, वो आप देखते हैं वो नेशनलिज्म के ऊपर ज्यादा डॉगमेटिक है। अगेन मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा कि जारी बात है, डिफरेंट इश्यूज और डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, समझ गया, लोग बिहेव डिफरेंट करते हैं, तो इसलिए कलेक्टिवली लोगों को मत देखें कभी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।